Hello everyone, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Inspiration Hub by Sonia। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बुक बताई थी और बताया था कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ल्यूसेंट्स की ऑब्जेक्टिव जीके की जो बुक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ल्यूसेंट्स की ऑब्जेक्टिव जीके की जो बुक है उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज इंडियन हिस्ट्री। इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है दैट इज हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन 2500 BC टू 1750 BC। अब इस बुक में जो जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हैं 26 क्वेश्चंस, लेकिन आज हम करने वाले हैं 13 क्वेश्चंस। मीन्स इसको मैंने डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर्ड हुई थी? ये डिस्कवर हुई थी 1921 में, 1921 में इसको डिस्कवर किया था। और ये भी पूछा जा सकता है किसने की थी, तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि किसने की थी, तो आपको याद रखना है वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। तो सबसे पहले है कि डॉकयार्ड। डॉकयार्ड है क्या? ये है एक बंदरगाह, और यहाँ पर जहाजों से रिलेटेड जो सामान था वो इस एरिया में मिलता था। लोथल एक जगह है, यहाँ पर वो मिलता था। अगर आपको लोथल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक YouTube की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं लोथल के बारे में डिटेल में कि कैसी वो जगह है, क्या क्या चीज़ें वहां पर हैं, तो वो सब आप डिटेल में जान सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। उसमें कहा गया है कि लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। तो ऑब्वियसली कौन सी सिविलाइजेशन में मिले थे? वो हमें मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका आंसर है ए। Now come to question number 3. The people of Indus Valley civilization usually build their houses of। जो Indus Valley civilization है बहुत ही जो एडवांस सिविलाइजेशन थी उस टाइम की, और इसमें जो घर बने हुए थे वो पक्का ब्रिक्स, पक्की ईंटों से घर बनाए गए थे, ना कि स्टोन या वुड का यूज करके। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से बनाए गए थे। पक्का ब्रिक्स से ये क्वेश्चन ये जो घर थे वो बनाए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द। ट्रेडेड मतलब व्यापार किसके साथ किया गया था? तो वो किसके साथ किया गया था? मेसोपोटामियंस के साथ जो है व्यापार किया गया था। अलग अलग तरह की चीज़ों का व्यापार इंडस वैली सिविलाइजेशन ने मेसोपोटामियंस के साथ किया था। आप देख सकते हैं सिंबल अपनी स्क्रीन पर, इंडस वैली का और मेसोपोटामियंस का, इनके बीच में ट्रेडिंग होती थी उस समय पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। The Indus Valley civilization was known Aryan because it was urban, it has a pictographic script। तो सबसे पहले देखिए कि जो आर्यन सिविलाइजेशन थी वो एक रूरल सिविलाइजेशन थी, और उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी थी, वो एक्सटेंड हुई थी नर्मदा वैली तक, लेकिन वो जो थी एक रूरल सिविलाइजेशन थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो है अर्बन सिविलाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इट वॉज urban, that's why it is non-Aryan civilization. Now question number 6. All the following statements regarding the Indus Valley civilizations are correct except। अब सारी statements correct हैं, अब कौन सी incorrect है वो हमें पता लगानी है। Indus Valley civilization was an advanced urban civilization, बिल्कुल सही बात है। Iron was not known to the people, ये भी सही है। इट इज डिफिकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग, ऐसा नहीं है, पता था कि हमें किस तरह के लोग वहां पर हैं। नेक्स्ट इज द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लोगों को पता था कि एग्रीकल्चर किस तरह से होता है वहां पर, और कौन कौन सी अलग अलग तरह की वहां पर फसलें भी उगाई गई थी, ऐसे प्रूफ मिले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। Now come to question number 7. The local name of Mohenjo-daro is Mound of the Living, Mound of the Great, Mound of the Dead, Mound of the Survivor। तो इसका करेक्ट आंसर है Mound of the Dead, यानी कि मौत का
किला इसे कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन मिले थे, बहुत सारे नर कंकाल पाए गए थे, जिसकी वजह से इसका नाम दे दिया गया था मौत का किला या मॉन्ड ऑफ द डेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट्समैनशिप, ऑल ऑफ दीज। तो जो जिस चीज के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन वो फेमस थी वो थी टाउन प्लानिंग के लिए। बहुत अच्छे से टाउन को प्लान किया गया था। अब अपनी स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं कि किस तरह से टाउन प्लानिंग की गई थी। दो अलग अलग एरियाज बनाए गए थे। एक एरिया था पुरोहित वर्ग के लिए जो कि ऊंचा किला था, पश्चिमी टीला जिसे बोला गया था, और एक नीचा एरिया था जिसे बोला गया था पूर्वी टीला। पूर्वी टीला ऑल्दो बड़ा था, पश्चिमी टीला छोटा था, उसे दुर्गढ़ी का टीला भी कहा गया था। तो इसमें बेसिकली बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो घर बनाए गए थे। टाउन की जो प्लानिंग की गई थी वो बहुत अच्छे तरह से की गई थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक मेन रोड था और उसके बाद जो है रोड थे जो कि उनसे आकर मिलते थे, जो सेकेंडरी रोड होते थे वो उनसे आकर मिलते थे, और गलियां होती थी, छोटी छोटी गलियां होती थी जो उन सेकेंडरी रोड पर आकर मिलती थी, और जो घर इनके साथ साथ बनाए गए थे। तो इस तरह से जो है टाउन की प्लानिंग वहां पर की गई थी। सो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो टाउन प्लानिंग के लिए फेमस थी। नेक्स्ट है द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ मोहेंजोदड़ो वाज मेड अप ऑफ। आप देख सकते हैं डांसिंग गर्ल की जो पिक्चर है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अभी पूछा गया है कि ये किस चीज से बनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रॉन्ज, यानी कि पीतल की बनाई गई थी ये मूर्ति। नेक्स्ट है Which of the following animal was not known to the Indus Valley civilization? अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि वहां पर बुल की भी पिक्चर्स थी, हॉर्स की भी थी, एलिफेंट्स की भी थी, लेकिन जिराफ जो था उस टाइम तक नोन नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को जिराफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा रिमेन मिला था जिसकी वजह से पता लगा कि कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर हो रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सील्स। बहुत सारी सील्स अलग अलग पाई गई थी। आप अपनी स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं किस किस तरह की सील्स जो है वहां पर मिली थी, और ऐसा माना गया है कि जो सील्स यूज करते थे, जो भी गुड्स सप्लाई करते थे, जो भी चीजें सप्लाई की जाती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती थी, उनके ऊपर स्टैंप लगाई जाती थी इन सील्स की हेल्प से। तो इससे पता लगा कि कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस वैली में बहुत अच्छे से थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया में जो सिटी डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा, लेकिन अब जो है हड़प्पा वो पाकिस्तान की साइट है, पाकिस्तान में अब रिसेंटली वो पाई जाती है, और इसी वजह से हड़प्पा में ये मिली थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया। और इसका जो दूसरा नाम है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो इंडस सिविलाइजेशन भी है। तो इंडस सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जो मोस्टली साइट्स थी, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है इसकी मोस्टली साइट्स जो हैं इंडस रिवर के पास से निकली थी। ऑल्दो लेटर ऑन जब स्टडी किया गया तो मोस्टली साइट्स सरस्वती नदी के किनारे पे मिली, लेकिन इसका नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर किया गया था वो यही डिस्कवर किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड। अब इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि डॉकयार्ड क्या था, मैंने बताया था आपको, वो है बंदरगाह। तो कहाँ से इस सम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, कौन सी ऐसी साइट थी, वो है लोथल। जैसा कि मैं आपको अपने आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको लोथल के बारे में बताया था, और इसकी वीडियो में डिटेल में आप जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप जान सकते हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। 13 क्वेश्चन हमने किए और आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ है पास है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम आईडी में लिंक में डाल दूंगी, आप उस ग्रुप को वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते रहेंगे। बेसिकली मीन्स हम आदान प्रदान करते रहेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास
होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो कांटेक्ट में जो भी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, यानी कि ल्यूसेंट की जो बुक है वो चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप रेलवेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, ल्यूसेंट की बुक हर एक फील्ड में आपके साथ काम आने वाली है। तो हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, ल्यूसेंट की बुक की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है वो कंटिन्यू रहेगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।